दूरदर्शन के संचालक हैं वो क्या करते हैं, अपने कार्यक्रम को रोचक और बिकाऊ बनाने के लिए अपाहिजों के दुख दर्द को बिल्कुल खोल कर दिखाते हैं। ठीक है, एक एक बात जबरदस्ती उसे पूछ पूछ कर दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि अपने दुख दर्द को बताते हुए अपाहिज रो पड़े। ठीक है, कल हमने ये चीजें पढ़ी, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते कार्यक्रम का संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि अपाहिज जो है वो अपने दुख दर्द को सबके सामने प्रकट करे। ठीक है, ये लाइन में किसी को कोई दिक्कत? क्या कह रहा है यहाँ पर कार्यक्रम का संचालक? कार्यक्रम का संचालक यहाँ पर ये कह रहा है अपाहिज से कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, प्रभावी बनाना है, आकर्षक बनाना है, बिकाऊ बनाना है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने दुख को सबके सामने खुलकर या खोलकर प्रकट करें। आगे फिर कहता है कि मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? अच्छा, अब ये आवाज कट रही है? नो मैम। ठीक है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कार्यक्रम का संचालक कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, मतलब हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि वो हमारी कोशिशों से रो पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है वो, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, यानी कि हम उससे इतने सवाल पूछेंगे, इस तरीके के उससे हम सवाल पूछेंगे कि वो हमारे प्रश्नों को सुन सुनकर रो पड़ेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर संचालक दर्शकों से कह रहा है कि जो दर्शक गण है, ठीक है, वो भी ये चाहते हैं कि अपाहिज अपना दुख दर्द बताते बताते रो पड़े। आप इंतजार करते हैं, जरूर करते हैं, पर हम आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक है, क्या हो गया इसका मतलब, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यानी कि जो दर्शक गण है वो भी अपाहिज, मतलब ये इंतजार करते हैं कि अपाहिज अपने दुख दर्द को बताते बताते रो पड़े। फिर संचालक कह रहा है कि आप करते हैं ना, जरूर करते हैं, लेकिन ये प्रश्न हम आपसे नहीं पूछेंगे। आगे कह रहा है फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। फिर कार्यक्रम का संचालक ये कह रहा है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, मतलब इतने सारे प्रश्न करने के बाद, ठीक है, हम दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर क्या दिखलाएंगे, फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, अपाहिज की आंख की तस्वीर जो कि सूजी हुई है। फूली हुई मतलब जो कि सूजी हुई है। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर संचालक ने कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, जब हम अपाहिज से इतने प्रश्न करेंगे जिससे कि वो रो देगा और रोते रोते उसकी आंख सूज जाएगी, फिर हम उस सूजी हुई आंख को दूरदर्शन के पर्दे पर दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, और उस दूरदर्शन के पर्दे पर उसकी आंख को बहुत बड़ा करके दिखाया जाएगा, सबकी नजर उसकी आंख पर होगी। इसका मतलब संचालक की कोशिश क्या रहती है कि दर्शक गण जो है उसके दुख को अनुभव करे, ज्यादा से ज्यादा उसको देखे, हमारा कार्यक्रम रोचक बने, हमारा कार्यक्रम प्रभावी बने। ठीक है, और वो बहुत दूर दूर तक पहुंचे। फिर आगे कह रहा है कि और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, यानी कि कसमसाहट मतलब एक बेबसी, बेचैनी। फिर वो कह रहे हैं संचालक कह रहा है कि हम अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी भी दिखाएंगे। ठीक है, होठों पर बेबसी और बेचैनी भी दिखाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यहाँ पर संचालक फिर दर्शकों से ये आशा करता है कि आप उस अपाहिज के दुख को, दर्द को अपना भी कष्ट मानेंगे।
ठीक है, मतलब उसको महसूस करेंगे, उसका अनुभव करेंगे। एक और कोशिश। फिर आगे यहाँ पर संचालक कहता है कि एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। इसका कहने का मतलब है संचालक की कोशिश ये रहती है कि अपाहिज अपना दुख दर्द बताते बताते स्वयं तो रोए ही रोए, उसके साथ साथ दर्शक भी रो पड़े। ठीक है, एक और कोशिश। दर्शक यहाँ तक क्या बोलेंगे कि यहाँ पर संचालक की ये कोशिश रहती है कि अपाहिज अपना दुख दर्द बताते बताते स्वयं तो रोए ही रोए, लेकिन उसको देखकर, उसके दुख को महसूस करके जो सामने देखने वाले दर्शक गण है वो भी रो पड़े। धीरज रखिए। फिर हम दिखावटी, सिर्फ दिखाने के लिए कहेंगे कि धीरज रखो, रो मत। ठीक है, उनको हम दिखावटी सांत्वना देंगे। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। हमारी तो पूरी की पूरी कोशिश ये है कि दर्शक और अपाहिज। हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही? अब बोलो। मैम वो आवाज कटी थी, तो अभी आपने जो बोला दोबारा बोलना। अच्छा, बताती हूँ। ठीक है, पूरा यहाँ से, चलो पूरा यहीं से बोलती हूँ। ठीक है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। आवाज अब साफ आ रही है मेरी? कट कट क्या है? 2 मिनट रुको, फिर 1 मिनट, है ना? 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। हाँ, फिर हमने क्या कहा यहाँ पर? फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। वापस से बता रही हूँ इनसे कि इतने प्रश्न पूछने के बाद जब अपाहिज अपना दुख दर्द बता बता के रो देगा, ठीक है, रोने के बाद क्या होगी? उसकी आंख जो है फूल जाएगी, अर्थात वो सूज जाएगी। फिर संचालक कहता है कि इतने प्रश्न पूछने के बाद हम उस अपाहिज की जो सूजी हुई आंख है वो दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर दिखाएंगे। ठीक है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। पर्दे पर मतलब दूरदर्शन के पर्दे पर उसकी सूजी हुई आंख की तस्वीर दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, उस आंख को कैमरे में बहुत बड़ा करके दिखाया जाएगा। ठीक है, सबकी नजर उसकी आंख पर होगी। दर्शकगण उसकी आंख को देखकर उसके दुख दर्द को अनुभव करेंगे और हमारा कार्यक्रम प्रभावी होगा, सफल होगा, आकर्षक होगा, रोचक होगा। ठीक है, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। संचालक कहता है कि हम अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी भी पर्दे पर दिखाएंगे। ठीक है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। संचालक यहाँ पर दर्शकों से आशा करता है कि आप यहाँ पर अपाहिज के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानेंगे, उसको समझेंगे। फिर आगे कह रहा है कि एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। इसका मतलब क्या है कि कार्यक्रम के जो संचालक होते हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि अपाहिज जो है, ठीक है, वो अपना दुख दर्द बताते बताते स्वयं तो रोए ही, साथ साथ उसके दुख को, उसके दर्द को देखकर जो दर्शक गण है वो भी रो पड़े। ठीक है, फिर क्या करेंगे? धीरज रखिए। जब दोनों एक साथ रो देंगे तो हम उनको दिखावटी सांत्वना देंगे, कहेंगे कि धीरज रखो, रो मत, सब ठीक होगा। ठीक है, लेकिन हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। लेकिन हम अपनी कोशिशों में सिर्फ यही चाहते हैं कि दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ रोए। ठीक है, जिससे कि हमारा कार्यक्रम सफल हो। आई बात सबको यहाँ तक समझ में जो आज पढ़ाया अभी तक? मतलब कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो मैम। चलो आगे सबको? ठीक है। आप और वह दोनों, मतलब हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका और दर्शक का और अपाहिज का रोना जरूरी है। लेकिन जो कार्यक्रम का संचालक है वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता।
ठीक है, मैं व्याख्या ही बोल रही हूँ, व्याख्या में ही हमको लिखना है, लेकिन कार्यक्रम का जो संचालक है वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ नहीं रो पाते। ठीक है, इसलिए फिर वो क्या करेगा, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, फिर वो कैमरा मतलब कैमरामैन को आदेश देगा कि कैमरा बंद करो। ठीक है, बस करो। यदि अपाहिज ने अपना दुख दर्द पूरी तरह से खोलकर प्रकट नहीं किया, ना सही, रहने दो, इतना काफी है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये जो दूरदर्शन का जो बड़ा पर्दा है उसके ऊपर एक एक मिनट कीमती होता है। इसके साथ साथ ही संचालकों को उस पर लगने वाले धन के खर्च का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। इसकी व्याख्या क्या है कि दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर क्या है, एक एक मिनट की कीमत होती है, साथ ही साथ संचालक को उस पर लगने वाले धन के खर्चे का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए वो कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश दे देता है। अब मुस्कुराएंगे हम। इतना नाटक करने के बाद हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। ठीक है, अब मुस्कुराएंगे हम मतलब संचालक कहता है कि जब हम इतना नाटक पूरा कर लेंगे, दिखावटीपन जो हम वो पूरा कर लेंगे, तब हम मुस्कुराएंगे। और फिर क्या कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। फिर हम दर्शकों को संबोधित करते हुए कहेंगे कि आपने अभी सामाजिक मतलब समाज के लोगों की पीड़ा वाले कार्यक्रम को देखा, या समाज की पीड़ा से संबंधित कार्यक्रम को आपने देखा। उद्देश्य से युक्त, इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपाहिजों के दुख दर्द को समझाना था, समझना था। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन का अर्थ क्या है, यहाँ पर संचालक दर्शकों को संबोधित करके कहेंगे कि आपने अभी समाज के लोगों की पीड़ा का कार्यक्रम देखा, जिसका कि उद्देश्य अपाहिजों के दुख दर्द को समझना था या समझाना था। बस थोड़ी सी कसर रह गई। संचालक यहाँ पर मन ही मन सोचता है कि सिर्फ इस कार्यक्रम, मेरा कार्यक्रम जो है और भी अधिक सफल बनता, रोचक बनता, आकर्षक बनता, लेकिन इसमें थोड़ी सी कसर ये रह गई कि दर्शक और अपाहिज इन दोनों को साथ साथ रोना था, पर वो दोनों नहीं रोए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने से भी मेरा कार्यक्रम सफल बन गया है। फिर वो सबको धन्यवाद करेगा, सबको कहेगा धन्यवाद। लेकिन जो इसका ये धन्यवाद है वो उसकी हृदयहीनता का परिचायक है। हृदयहीनता कैसे कि यहाँ पर कार्यक्रम के संचालकों को मतलब अपाहिज के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ उनको अपना कार्यक्रम प्रभावी बनाना है, बिकाऊ बनाना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर इस चैप्टर में, किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए 1 मिनट। अब ये बताइए कि जो हमारे पद्यांश है इसमें किस पर व्यंग्य किया गया है? ये जो हमारा पाठ है यहाँ पर किस पर व्यंग्य किया गया है? बोलो। विद्या भाव से नहीं सोचते और है ना दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा के कमाने और लालची होके पैसे पे ध्यान देते हैं। ये लोग कौन होते हैं इस पाठ में? वो लोग कौन है? खुद संचालक, दूरदर्शन के संचालक। ठीक है, यहाँ पर इस पाठ में ठीक है, ये क्या करते हैं, दूरदर्शन के संचालकों पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, जो क्या करते हैं, अपाहिजों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और जो इनका ये व्यापार है, जो ये व्यवसाय है, जो ये पेशा है, बहुत ही क्रूर होता है। इसमें ये अपने हृदय के भावों को, अपनी संवेदना को एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अच्छा,
फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर कैमरे पर क्यों दिखाई जाएगी? फूली हुई आंख की, क्योंकि मैम, हाँ बताओ। क्योंकि है ना, जो अपाहिज है वो अपना दुख दर्द इतना अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, तो उसकी आंखों से वो व्यक्त होता है उसका रोना। तो उसे देख के वो चाहते हैं कि ना जनता रोए, उनका दर्द देखे अपाहिज का। अपाहिज का दर्द देखे और उससे सहानुभूति प्रकट करे, ठीक है ना। सहानुभूति प्रकट करेंगे तो वो क्या होगा, उस कार्यक्रम का जो विस्तार है वो बहुत दूर तक जाएगा। लोग एक दूसरे से मतलब बातें करेंगे कि भाई हाँ वो अपाहिज जो था इतना दुखी था, इतना दर्द महसूस कर रहा था कि बेचारा रोते रोते उसकी आंखें सूज गई, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए मतलब कार्यक्रम के जो संचालक है, दूरदर्शन के जो संचालक है, वो अपाहिज की सूजी हुई आंख की तस्वीर दर्शकों की सहानुभूति बटोरने के लिए दिखाएंगे, ठीक है, जिससे कि उनका कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक जाए। संचालकों की क्या कोशिश रहती है अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए? संचालकों की कोशिश क्या रहती है? अब कौन आए? कि अपाहिज और दर्शक दोनों एक साथ रोए। हाँ, अपाहिज और दर्शक दोनों एक साथ रोए, ठीक है। संचालक जो है वो किस बात पर मुस्कुराता है? संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? कि मैम उसका कार्यक्रम सफल हो गया, उसने है ना मतलब उसको, हाँ, उसका कार्यक्रम सफल हो गया, सही है कि उसका कार्यक्रम सफल हो गया, मतलब प्रभावी बन गया, आकर्षक बन गया, रोचक बन गया, ठीक है। इसलिए वो इतना जो नाटक किया है उसके अपने नाटक पर वो मुस्कुराएंगे कि हाँ हमने सफलता हासिल कर ली, ठीक है। और संचालक मन ही मन में जो सोचता है वो थोड़ी सी कसर रह गई। थोड़ी सी कौन सी कसर रह गई? मैम की दर्शक और दोनों वो अपाहिज एक साथ नहीं रो पाए। हाँ, दोनों एक साथ अपाहिज और दर्शक एक साथ नहीं रो पाए, जिससे क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ी सी कसर रह गई। कार्यक्रम जो था वो और अधिक सफल बनता है ना, बहुत अधिक सफल बनता, लेकिन वो बस इतनी सी कसर रह गई कि दोनों दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ नहीं रो पाए। लेकिन फिर भी वो खुश है अपने नाटक पर, अपने बनावटीपन पर, अपने दिखावे पर खुश है और अंत में सबको धन्यवाद करता है, ठीक है। और ये धन्यवाद जो इसकी हृदयहीनता का परिचायक है, ठीक है। चलिए आज आप ये चैप्टर अपने आप रिवाइज करना, जहाँ पर जो दिक्कत हो कल मुझसे पूछना। कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी इसके, ठीक है। चलिए बाय बेटा सबको, बाय बाय बेटा।